बड़े हुए, क्योंकि डर बड़ा लगता है, क्योंकि मैं भी पहली बार बैठ रहा हूँ पहाड़ों पे घोड़े। तो गाइस यहाँ ठंड पूरी है, कहाँ हम 40 डिग्री में वहाँ तप रहे थे। और यहाँ पे तो पहलगाम की मेन मार्केट जहाँ हम रात को आए थे। और जा रहे हो ना तो उतराई पे तो पीछे की तरफ वजन रखो और चढ़ाई पे आगे की तरफ। और ये सब खत्म है, हम लास्ट टाइम इसके बाद नहीं आ पाओ। फ़ोन अपने देख कर रखना पड़ता है क्योंकि बोट काफ़ी हिलती है ना। तो इस गुड मॉर्निंग फ्रॉम पहलगाम। तो आज हमारा डे 2। तो रेडी वगैरह हम सब कुछ हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। तो आप यहाँ का व्यू देखिए। गुड मॉर्निंग। कल ज़्यादा बादल थे ना तो कुछ दिखा नहीं पाया इतना, आज क्लियर व्यू है। बारिश वगैरह यहाँ आती रहती है, जैसे अभी साफ़ है मौसम और दोपहर या शाम तक तो यहाँ बारिश हो जाती है। और पीछे यहाँ पे एक रिवर भी है। हाँ जी, यहीं पे हूँ। ये देखो, ये इस साइड पीछे रिवर भी है। पहले यहाँ बढ़िया सेटअप था, मतलब यहाँ पे वो फट्टे वगैरह लाए हुए थे, जैसे ये चेयर्स वगैरह ना यहाँ पे जो पड़ी ये यहीं पे रखी गई। पानी ज़्यादा चलता था, पिछले साल फ्लड आया ना उससे यहाँ डिस्ट्रॉय हो गया। और अब तो पानी डाइवर्ट कर रखा है दूसरी रिवर में, मतलब यहाँ सफाई चल रही है। जैसे वो देखो वहाँ पे JCB है ना, और ये फ्लावर देखिए कितने बढ़िया गुलाब के फूल यहाँ पे खिलते हैं। हमने भी अपने घर पे ला रखे हैं पर वो गर्मी करके ज़्यादा बड़े नहीं होते। और अब मैं यहाँ रिवर के पास आ गया बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने अभी देखा पानी बहुत ठंडा है भाई यहाँ पे। और भाई सब ब्यूटी एक लेवल की है, इतना बढ़िया है। देखो बीजी भी यहाँ वीडियो बना रहे हैं। और फूल वगैरह देखो कितने बढ़िया फूल जाते हैं यहाँ पे। गुलाब कितने बढ़िया मतलब बड़े बड़े यहाँ पे फूल हैं। और वहाँ पे माउंटेन पे स्नो पड़ी हुई है अपर पीक्स पे। यहाँ पे नहा भी सकते हैं अगर किसी को नहाना ठंडे पानी में नहाना। ये देखो, और वो देखो व्यू। हम अब वहाँ पे जाएंगे आगे, वो वैली है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाएंगे बेताब वैली पहले। वो बाकी वहाँ पता नहीं स्नो वगैरह होगी, स्नो वगैरह तो नहीं हो, तो ऊपर माउंटेन्स पे है। तो वैली में जाके देखेंगे। मेरा फर्स्ट टाइम ही है वैसे यहाँ पे। यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी कर सकते हैं गाइस, अगर किसी को करनी हो। कैंपिंग वगैरह के काफ़ी सेटअप है यहाँ पे, आप टेंट लेके यहाँ पे रह सकते हो। तो अभी तो यहाँ पे चल रहा है फ़ोटो सेशन। और यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो अगर आपको यहाँ बाहर करना हो। देखो यहाँ सिटिंग एरिया है, और वो भी ऊपर रूम सा जोन सा मर्जी ले सकते हो अगर आपको कोई पसंद हो। हमने यहाँ पे नीचे सेलेक्ट करा था क्योंकि वहाँ पे स्टेयर्स वगैरह काफ़ी चढ़नी पड़ती है ना, तो हमने नीचे वाले ही ले लिए थे। वो देखो कितने ऊँचे ऊँचे तक वहाँ पे बकरियाँ वगैरह काफ़ी घूम रही थी, भेड़ वगैरह जो चराने वाले होते हैं ना वो चला रहे थे वहाँ पे। होटल वगैरह काफ़ी है यहाँ पे, बहुत होटल है। तो गाइस चेकआउट हमने कर लिया है और हमारे होटल का नाम था द हिमालयन हाउस। तो अब हम जा रहे हैं बेताब वैली। रेडी हो गाइस? रेडी हजरत पीछे बैठी है। वो अपनी फ़ोटो एडिट कर रही है अभी, बाद में डालेंगे। चलो भी चलो, निकलते हैं यहाँ से। तो जी पहलगाम से हम निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं बेताब वैली। और धूप बढ़िया निकली है आज, कल बारिश ज़्यादा वाला मौसम था पूरा। और यहाँ पे वो मौसम अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब कभी भी बारिश हो सकती है और कभी भी धूप निकल सकती है। साफ़ है देखो, आज तो साफ़ ही होना चाहिए, बढ़िया। बारिश में कहीं घूमना नहीं करता। रास्ता भी खुल रहा है क्योंकि अब हम 9 बजे निकल चुके हैं। वैसे वैली 8 बजे खुल जाती है, तो सुबह के टाइम ये कह रहे थे भी ठीक है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। 1:30-2 बजे आता है ना, फिर निकलते फिर ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, नीचे से ज़्यादा टूरिस्ट आ जाते हैं। और वो देखो आगे पहाड़ कितना बढ़िया लग रहा है। तो जी बेताब वैली हम पहुंच चुके हैं, वो बेताब वैली की एंट्री है और यहीं पे खुली पार्किंग है, आराम से आप पार्क कर सकते हो। मेरा कहना है जल्दी आना, तो जल्दी आपको आराम से खुली पार्किंग मिलेगी, वरना आपको ऊपर जाके लानी पड़ेगी। और यहाँ पे 100 रुपये एंट्री है वैली की। तो जी है बेताब वैली, अंदर आ चुके हैं और उस साइड में रिवर फ्लो कर रही है और ये आगे वैली की तरफ जा रहा है रास्ता। और वो देखिए कितना माउंटेन्स। सर कितना पॉइंट बॉडी पे? ये देखो ये नज़ारा असली, ये देखो क्या बढ़िया लग रहा है भाई।
घोड़े पे जाना ब्रदर। नहीं जी, स्विट्ज़रलैंड वाली फील है पूरी यहाँ पे। और ये देखो, ये वहाँ से हम आए हैं और इधर को हम जा रहे हैं। फिर ऐसे पानी में घोड़ा चलता है। प्यारा व्यू है, बड़ा बढ़िया है ना। तो गाइस हमने यहाँ पे ले लिया है घोड़ा, तो घोड़े से घूमेंगे ऊपर सारी वैलीज में, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है। दिक्कत नहीं होगी? नहीं नहीं, कोई नहीं। बंदर भी छे देखो। तो जी अपना घोड़ा चल चुका है, बहुत डर लग रहा है। तो भाई ये तो भाई घोड़े पे बैठ चुके हैं और पीछे अपने बाकी अपने आ रहे हैं। थोड़ा सा डर तो लगता है भाई, क्योंकि थोड़ा बारिश ने ना सारा रास्ता ख़राब कर दिया घोड़ों का। ठीक है जी, ओके। तो जी अब आगे जा रहे हैं वैली की तरफ। पहले थोड़ा सा हिल एरिया से घूम के आके जंगल के बीच में, और देख के करना भाई अगर आपको दिल बड़े हुए, क्योंकि डर बड़ा लगता है। क्योंकि मैं भी पहली बार बैठ रहा हूँ पहाड़ों पे घोड़े पे नहीं, कहीं यात्रा में पहले बैठा नहीं था। तो हेलो हसरत, क्या हेलो हसरत, से हाय। और काफ़ी लोग करते हैं, देखो वो वैली कितनी बढ़िया खूबसूरत वैली है। ओके। बाकी हमारे मेंबर्स वहाँ वैली में गए हैं क्योंकि वो घोड़े से डर गए थे। बढ़िया लग रहा है, आया मज़ा है ना? डर लगता है क्यों हजरत? तो भाई अगर घोड़े पे जा रहे हो ना, तो उतराई पे तो पीछे की तरफ वजन रखो और चढ़ाई पे आगे की तरफ। और ये व्यू पॉइंट है, वो देखो कितना बढ़िया व्यू पॉइंट है। यहाँ पे नीचे पार्क है और यहाँ पे काफ़ी और खड़े हैं ग्रुप्स। और इधर वो एक पार्क है, वहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं। और देखो शेपर्ड्स की वैली, यहाँ पे शेपर्ड्स रहते हैं, मतलब वो जैसे भेड़ बकरियाँ नहीं घूम रही वहाँ पे। हाँ ये देखो। तो जी यहाँ पे बजरंगी भाईजान जिसने मूवी देखी है ना, उसकी शूटिंग भी इसी वैली में ही हुई है ज़्यादातर। और ये देखो, और ये हमारे पीछे आ रहे हैं बंदे। थोड़ा सा डर तो लगता है भाई, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद फट है। वो देखो अपने बाकी बंदे। ये देखो कितनी बढ़िया वैली भाई, और जिप लाइनिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए। बाय बाय।
तो जी अभी 5 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं घोड़े और हम भी। और हम वहाँ से आए, ओ वहाँ इस वैली से पूरा इन जंगलों से घूम के। और इस नदी का नाम है शेषनाग, जो अमरनाथ यात्रा नहीं है जहाँ से अमरनाथ है ना, है वहाँ से आती है ये नदी, अमरनाथ टेम्पल से। और वहीं से निकलती है, इसका नाम शेषनाग है। और यहाँ पे बॉर्डर भी बनाया था, जो बजरंगी भाईजान की लास्ट सीन में शूटिंग हुई थी, जिसने देखी होगी, वो यहीं पे बनाया था शूटिंग उसकी, काफ़ी सारी यहाँ पे हुई थी। और बहुत बढ़िया वैली है भाई ये। पहले हम आरू वैली देख रहे थे, मैंने चल पहले बेताब वैली देखते हैं जाके, क्योंकि वो पास भी है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो कितनी सारी शेपर्ड्स हैं, भेड़ें, वो चींटियों जैसे दिख रही हैं दूर से। और वो देखो ऐसा, कितनी बढ़िया वैली है। आ रहा है मज़ा हसरत पूरा? ओके। और बाकी रही बात घोड़े के प्राइस की, तो आप अपने हिसाब से बार्गेनिंग करके सेट कर सकते हैं। जैसे एक बेस प्राइस जो होता है वो 1500 से स्टार्ट होता है, कम आप की वक्त से 2000 का भी कहीं बोलते हैं, वो आप पे डिपेंड है। और आप वहाँ पे गांठ भी ले सकते हैं, जो आपको वहीं, जिसको चलने में दिक्कत हो, जो आपको वहीं पार्क में घुमा देगी। अगर कोई जगह पूरा एडवेंचर करना हो तो आप घोड़े से आ जाओ। खाने के लिए भी यहाँ पे एक है, अगर आप खा सकते हैं, जैसे मैगी वगैरह तो आप खा ही सकते हैं। और नदी के पास भी बचाना, क्योंकि फिसलन है काफ़ी, तो इग्नोर ही करते हैं। बढ़िया भाई, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, वो कितना बड़ा पत्थर है भाई, बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। और ये वैली इतनी सुंदर है यहाँ पे। और वहाँ पे तो स्नो भी पड़ी हुई है ना, हाँ उसके बीच में भी स्नो पड़ी हुई है। इसे वैली ऑफ शेफर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे शेफर्ड लोग रहते हैं, लोग अपने भेड़ों को चलाते हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं यहाँ से नीचे वापस। और यहाँ पे हमने वैसे 20 मिनट स्पेंड करे, बढ़िया फ़ोटो वगैरह कराई। आप यहाँ से भी करा सकते हैं, यहाँ पे कैमरामैन काफ़ी सारे हैं, और रील वगैरह बनानी है तो उनसे बनवा सकते हैं। अगर आप अकेले आ रहे हैं, तो अगर आपको खुद करनी है तो खुद कर लो, वो चार्जेबल होता होते ही हैं। और बढ़िया भाई। और ये हसरत कह रही मेरे को दिखाओ। ये क्या बात होती है? चलो चलो चलो, फ़ोन बंद कर लेता हूँ, कभी गिर ना जाए। तो भाई साहब यहाँ पैदल नहीं आ सकते आगे वैली में, तो आपको घोड़े का तो हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वरना आप यहाँ पार्क में घूम सकते हैं। और अगर आके वहाँ वैली में जाना है, जहाँ पे हम अभी गए थे, तो वहाँ आप घोड़े से जा सकते हैं, क्योंकि आप रास्ता देख ही सकते हैं कितना कीचड़ भरा रास्ता है। और ये देखिए यहाँ पे जिप लाइन हो रही है, काफ़ी भीड़ है भाई जिप लाइन पे। और आर्मी वाले काफ़ी हैं यहाँ, सिक्योरिटी पूरी है। कई लोग डर जाते हैं ना जैसे, तो यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी है, आप आराम से आ सकते हैं। तो गाइस हॉर्स राइडिंग हमारी ख़त्म हो चुकी है, और अब हम जा रहे हैं यहाँ वैली में नीचे। और बड़ा मज़ा आया। बाकी जिसको डर लगता है वो ना आए, क्योंकि एडवेंचर रास्ते से निकालते हैं घोड़े, क्यों मासी जी? पतले पतले रास्ते और कीचड़ वगैरह होते हैं, अपने कपड़े वगैरह देख के आते हैं। बस गुस्सा हो रही है, कह रही मैं कपड़े दूसरे डाल आती। तो चलते हैं अब नीचे, बाकी मेंबर हमारे वेट कर रहे हैं, और फिर निकलेंगे आगे। तो यहाँ पे आप पिकनिक भी बना सकते हैं, अपना सामान वगैरह लेके, चटाई वगैरह जैसे खाने वगैरह बना सकते हैं। कई लोग यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे बैठ के और आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। काफ़ी लोग पसंद करते हैं ना कैंपिंग करना, पर यहाँ पे कैंपिंग नहीं कर सकते। कैंपिंग आप बाहर कर सकते हैं, वो बाहर अलग अलग जगह पे साइटिंग बनाई वगैरह बनी हुई है। और आप खुद का टेंट भी ला सकते हैं, और वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। बढ़िया है भाई, ठंड पूरी है यहाँ पे। कहाँ 40 डिग्री, तो गाइस यहाँ ठंड पूरी है। कहाँ हम 40 डिग्री में वहाँ तप रहे थे, और यहाँ पे तो अब 12 डिग्री हो रखा है, और ठंडी हवा अलग चल रही है, धूप भी निकली है। बारिश हो जाती है फिर तो अलग ठंड हो जाती है भाई, उसमें ज़्यादा लगती है बारिश में ठंड। और व्यू देखो, ये नीचे वैली में आ गया ना पूरी, तो यहाँ से पूरा 360 व्यू दिख रहा है। देखो वो देखो कितनी ऊंचे और ऊपर पहाड़ है। और ये देखो, और ये देखो इधर फोटोशूट चल रहा है अपना।
तो जी बेताब वैली को बाय बोलने का टाइम आ गया है और निकलते हैं अब यहाँ से और जाते हैं अपनी गाड़ी में और जाते हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ। बाय बाय बेताब वैली, फिर आएंगे। चलो चलते हैं हजरत, बाकी आगे चले गए हैं। भीड़ काफ़ी हो गई है यहाँ पे। पहले सुबह के टाइम खाली था और आराम से जा के गए, अब तो घोड़े वालों पे भी काफ़ी भीड़ हो गई है और वैसे भी रश काफ़ी हो गया क्योंकि दिन भर दिन काफ़ी टूरिस्ट आता है ना यहाँ पे। हम थोड़े जल्दी आ गए थे, हम आ गए थे 9 बजे और वैसे 8 बजे वैली खुल जाती है यहाँ पे। तो चलते हैं जी। तो ये है पहलगाम की मेन मार्केट जहाँ हम रात को आए थे और अब ट्रैफिक पूरा लगा है यहाँ पे क्योंकि आगे जो ब्रिज है ना वो सिंगल है, मतलब उस पर एक टाइम पे एक ही गाड़ी आती है। तो पहले उस दूसरी साइड से गाड़ियाँ निकालते हैं, फिर इस साइड रोकते हैं, फिर दूसरी साइड रोकते हैं, इस साइड से निकालते हैं। सर का यहाँ ट्रैफिक लगा, अभी 6 मिनट का ट्रैफिक है और अब हम जा रहे हैं श्रीनगर की तरफ। पहलगाम होटल से चलो निकलते हैं और जाते हैं आगे। तो अभी शहर से बाहर निकले ही थे। कल ये स्पॉट पे बारिश हो रही थी ना काफ़ी, तो रुक नहीं सके, तो अब यहाँ पे रुके हैं और यहाँ पे एक आधी फ़ोटो खींच के और जाते हैं। यहाँ पे लिखा है नेचर इज़ अ नॉट अ प्लेस टू विजिट, इट्स अ। तो जी यहाँ पे हमने कराया लंच और अब हम यहाँ से जा रहे हैं श्रीनगर। हमने यहाँ से टर्न लिया था तो शॉर्टकट लेके जा रहे हैं, पीछे अनंतनाग नहीं जा रही क्योंकि उसमें ट्रैफिक लगता है ना। तो अब यहाँ से सीधा हाईवे पे चढ़ जाएंगे हम। चलते हैं जी, अभी हमारा 2 घंटे का रास्ता पड़ता है। तो जी कश्मीर के गांव में एंटर कर चुके हैं। देख लो कश्मीर के गांव, पीछे 20 किलोमीटर पीछे पहाड़ थे और यहाँ पे पूरे प्लेन हो चुका है जैसे एरिया। और सड़क वैसे थोड़ी ख़राब है, सड़क पीछे से ख़राब आ रही है, आगे पता नहीं। शॉर्टकट है वैसे ये हाईवे का, गूगल ने ये रास्ता दिखाया तो कल फसा ना दे भाई, फर्स्ट टाइम है हमारा भी यहाँ। और चलो निकलते हैं यहाँ से आगे। तो जी काफ़ी देर से ट्रैफिक में फंसते फंसते हम पहुँच गए श्रीनगर। अभी भी ट्रैफिक में फंसे हैं, आधा घंटा हो गया यहाँ पे। देखो अभी भी लाल है काफ़ी दूर तक, बहुत जाम है भाई, दोनों साइड जाम है। और अभी होटल पे जा रहे हैं, फिर शाम को मार्केट में घूमेंगे। सो गाइस होटल में हमने 2 मिनट रेस्ट करके एक एनर्जी लेके तो अब जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए श्रीनगर। काफ़ी बड़ा शहर है भाई श्रीनगर, इतने तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा, ट्रैफिक भी बहुत है। तो चलते हैं जी और पहले जाते हैं गार्डन देखने जाते हैं, शालीमार गार्डन। चलो मिलते हैं शालीमार गार्डन में। तो जी अब ये लेक आ गई है साइड में, पर इसका नाम मुझे नहीं पता क्योंकि कई सारे लेक है यहाँ श्रीनगर में। और निशात गार्डन और लाल चौक उस साइड भी है ना, 2 लाल चौक है यहाँ पे। लाल चौक एक पीछे भी दिखा रहा था, अरे तो हम दूसरी साइड आ गए हैं। चलो देखते हैं अभी कौन सी। ये देखो इधर भी लेक और इस साइड भी लेक और आगे पहाड़, खूबसूरत पहाड़, फूल देखो कितने खूबसूरत लगे हुए हैं यहाँ पे। फिर बीच में से हमारी गाड़ी जाती है। अब व्यू पॉइंट भी है, फोटो वगैरह पूरी खिंचा सकते हो। आते हुए रुकेंगे यहाँ पे, पहले जाके आते हैं आगे। तो जी गाड़ी यहाँ पे हमने पार्किंग लगा दी है, खाली है। और वैसे गूगल पे जिसकी टाइमिंग दिखा रहे हैं ना पार्क की, वो है ये लो चाबी।
जो यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहे हैं ना पार्क की, वो है 6:30 बजे तक अगर ऑनलाइन देखेंगे, पर यहाँ पे पता करा ये 10 बजे तक खुला रहता है रात के, तो अगर आप आराम से आ सकते हो। और ये साइड में कैनल भी चल रही है एक। तो गाइस हम शालीमार गार्डन में आ चुके हैं और टिकट आप वैसे बूथ से भी ले सकते हैं, पर वहाँ पे भीड़ होती है काफ़ी। और हमने तो बाहर QR कोड लगा हुआ था, वो स्कैन करके आप ऑनलाइन टिकट बुक कर ली, आराम से हो जाती है। 2 मिनट का प्रोसेस है। अपना नाम वगैरह और स्टेट वगैरह का नाम भरो, मोबाइल नंबर भरो और पैसे भरो। टिकट यहाँ की है 50 रुपये जो अडल्ट की, और 25 रुपये है छोटे बच्चों की। हाँ सर, तेरी 25 रुपये लगी है टिकट, बड़ी तो अपनी म्यूर की हो रही है। चलो देखो गार्डन कितने बढ़िया फूल लगे हैं, और आगे देखो कितनी बढ़िया फाउंटेन चल रहे हैं ना कितने सारे, तो कम प्रेशर चल रहा है भाई इनमें। और पीछे मम्मा और आंटी आ रही हैं। वो देखो पहाड़, वो साइड है सोनमार्ग के पहाड़। चलो घूमते हैं इसको। तो अगर आप यहाँ गार्डन में आना चाहते हैं तो शाम को आ जाओ, तो शाम को भीड़ भी कम मिलेगी। और बच्चे भी देखो कितने बढ़िया खेल रहे हैं, एक इधर देखो और इधर ये पटाखे चला रही हैं बच्चियाँ छोटी, और उधर ड्रेसेस वगैरह भी। अगर आप आके फ़ोटो शूट करना चाहते हैं, कैमरामैन भी यहाँ मिल जाएगा। और ये सीधा पानी वहाँ से निकल रहा है, वहाँ पे बच्चे भी नहा रहे हैं। ओ भाई, ये भी नहा भी रहे हैं। वैसे ज़्यादातर मैंने देखा नहीं गार्डन वगैरह में बच्चे नहाते हुए, और बहुत बड़ा गार्डन है, अभी तो स्टार्ट ही करा है। चलो घूमते हैं। तो जी शाम हो गई है और पीछे हो रहा है सनसेट, कितना बढ़िया लग रहा है देखो। और इधर पहाड़ ऊंचे ऊंचे, ये इधर है लेह लद्दाख के पहाड़ शुरू हो जाते हैं यहाँ से। और ये देखो प्लेन एरिया में, और यहाँ पे ठंड है। और पीछे जब रास्ते से आए ना, जैसे श्रीनगर जम्मू कश्मीर से, पीछे जम्मू से, तो बीच में बड़े बड़े पहाड़ और यहाँ पे प्लेन। और अब यहाँ से सूखे पहाड़ शुरू, ज़्यादा हरियाली नहीं है। पिछले वाले पहाड़ों में ज़्यादा हरियाली थी। और ये गार्डन है, यहाँ पे अभी भी लोग पिकनिक वगैरह मनाने आते हैं। तो जी वो पार्क तो हम घूमे हैं, अब हम जा रहे हैं डल लेक। मैं थोड़ा नाम गलत प्रोनाउंस करता हूँ तो मैंने सही कर लिया है, पहले मैं दाल लेक बोल रहा था। तो जाते हैं, फिर बोटिंग वगैरह देखते हैं, करते हैं दाल के, फिर अंदर शहर के घूम के आएंगे। बढ़िया व्यू है शाम को। खाने का मन होगा तो नहीं, दाल तो मैंने सवेरे ही खा ली थी ब्रेकफास्ट में। दाल ने क्या था, कल खाई थी शायद। तो जी चलते हैं अब। ये देखो इतना बढ़िया व्यू है लेक का, बहुत बड़ी लेक है। और इसमें मतलब अलग अलग नाम प्रोनाउंस करते हैं, जैसे ये आधा हिस्सा अलग लेक है, और जो दूसरे जुड़ रही है उसको डल लेक बोलते हैं आगे जाके। चलो जाते हैं, घूमते हैं आगे। चलो जी डल लेक पे आ गए हैं, और ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है। वो देखो वो सारा श्रीनगर शहर है पीछे, और अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं घूम के। और इस तरफ ही श्रीनगर शहर ही है, काफ़ी बड़ा फैला हुआ है। वो देखो यहाँ पे बोटिंग वगैरह, स्पीड बोट भी चल रही है यहाँ पे। चलो करते हैं बोटिंग वगैरह जो होती है। तो जी मूड कर गया बोटिंग का, तो बैठ ही गए। सनसेट वगैरह तो चलो अंधेरा तो है यानी। और देखो कितनी हिल रही है बोट, पहले डर लग रहा था। और बाकी बंदे हमारे डर रहे थे बैठते हुए। आदत नहीं हो रही थी। मैं तो पहले बैठा हूँ 2-3 बार, तो बड़ी पतली है, बड़ी झूलती है, वेट बैलेंस करना पड़ता है। ये देखो कितना बस पानी पास ही है। शिकारा बोलते हैं, तो शिकारा कहीं कर रहे हैं देखो। सब खत्म है। हम लास्ट टाइम इसके बाद नहीं आ पाओगे। अब जैसे 8 बज गए हैं ना, अंधेरा हो गया, तो अब हो जाएगा फिनिश, फिर तो आओगे। पूरा अंधेरा हो गया ना, तो अंधेरे में ज़्यादा कौन करता है। हाँ वही तो, देखो हम लेबर चलाने वाले सही है। अच्छा जी, तो आपको बनाना है, तुषार सिंह ने दिखानी है।
व्लॉग दिखा दिया, कहते व्लॉग देख लियो। और वो देखो गाइस पीछे मार्केट रात को भी इतनी बढ़िया लग रही है। आप यहाँ भी बैठ सकते हैं अगर आप डरते नहीं है पानी से। वो देखो सारी आप यहाँ पैदल वॉक भी कर सकते हैं, दूर तक पूरी घूम सकते हैं। तो जी बोटिंग हमने कर ली। फ़ोन अपने देख कर रखना पड़ता है क्योंकि बोट काफ़ी हिलती है ना, तो इसलिए गिर ना जाए तो जेब में पाके रखना पड़ता है। कई बार मोड़ते वक्त हिलती है तो उस टाइम डर लगता है। और चलो अब पार्किंग में चलते हैं, गाड़ी खड़ी करके। बढ़िया पार्किंग है खुली यहाँ पे, और साफ़ सफाई बढ़िया है यहाँ पे रखी हुई है, और पुलिस वगैरह हर जगह है, जिससे ज़्यादा जाम भी नहीं लगता है यहाँ पे। और शहर के अंदर काफ़ी ट्रैफिक है। तो जी लाल चौक तक आने के लिए भी हमें 5 किलोमीटर के लिए भी आधा घंटा लग गया। और ये है आगे लाल चौक। तो जी ये श्रीनगर की लाल चौक जो काफ़ी फेमस है, और यही है मार्केट। काफ़ी जाम लग रहा है भाई, पार्किंग स्पेस आज साइड में वैसे लगी हुई है, पर देख के लकीली हमें मिल गई। और अब हम जा रहे हैं, यहाँ देखेंगे थोड़ी मार्केट घूमेंगे, सिक्योरिटी फुल है तो चलते हैं जाके। काफ़ी भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है यहाँ पे। ये देखो घंटी लगी है यहाँ, इस घंटी के देख लो। तो देखो जी कितना क्राउड है लाल चौक पे। और वो देखो दूर तक, इधर भी दूर तक। ये है लाल चौक, बढ़िया रिनोवेशन करके इस पर घंटी लगी है, घड़ी लगी है। यहाँ भी होटल वगैरह हैं काफ़ी सारे, आप दूर तक जा सकते हैं। तो अभी थोड़ी बहुत ही शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ मेन मार्केट से। और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे महंगी है क्योंकि ऑफकोर्स एक टूरिस्ट प्लेस हो गया है, और मेन मार्केट है एक माल रोड टाइप। तो साइड में वो मतलब कहीं पूरे श्रीनगर में दूसरे मार्केट में वो सस्ता भी मिल जाएगा, पर यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। जैसे शॉल ले लो, कुछ भी चीज़ ले लो, ड्राई फ्रूट्स भी। तो ये सारी मार्केट बंद होने लग रही है क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, 10 बजने वाले हैं। और अब हम जा रहे हैं होटल, और फिर रेस्ट करके आराम से पड़ेंगे। थक गए सुबह से निकले हुए, तो 2-3 जगह घूमे, जैसे वैली भी घूम के आए सुबह, तो बेताब वैली, वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग गया था। बीच में हम थोड़ा गूगल ने गलत फंसा दिए थे क्योंकि गूगल ने शॉर्टकट दिखाया था, पर वो आगे रूट बंद था, आने वालों ने बंद कर रखा था। और अपनी गाड़ी खड़ी है, और ये रोड पहले बहुत जाम था, अब तो जैसे लेट हो रहा है ना, फिर तो खुल रहा है हौली हौली। तो जी अभी थोड़ी देर पहले तो कितनी रौनक थी आसपास, कितने लोग थे। और जैसे कि हम अपने होटल जा रहे हैं ना, तो देखो कितना सुनसान हो गया, सारी मार्केट एकदम बंद हो गई है। पिछले मतलब आधे घंटे के अंदर सारी दुकानें मतलब बंद हो गई। देखो लोग भी गायब हो गए, पीछे तो पूरी सुनसान थी सड़क। और सारे अपने होटल्स वगैरह में चले गए हैं। चलो हम भी चलते हैं और इस व्लॉग को एंड करते हैं। गाड़ी को लॉक कर देते हैं। और ये अपना होटल है, यहाँ पे आगे गार्डन भी है। तो इस व्लॉग को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।